मोदी जी, द ग्रेट नरेंद्र मोदी जी, आज उनके चलते दुनिया भर में क्या बातें हो रही है। कहते हैं कि मोदी को अगर नहीं रोका तो भारत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। मोदी जी ने भारत की राजनीति को एक अलग ही नए स्तर तक पहुंचा दिया है। संसार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हर देश के अनेक दुश्मन होते हैं, पर भारत का पाकिस्तान और चीन के अलावा अब कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए अब यह तो निश्चित है कि पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान अब बस भारत के पास ही है। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक जोसेफ होप मोदी पर टिप्पणी देते हैं कि इस आदमी का उद्यान सारे संसार के लिए खतरा है। इसने केवल भारत को एक महान देश बनाने की इच्छा को प्रकट किया है। उसका एकमात्र उद्देश्य है भारत को सबसे शक्तिशाली बनाना। यदि इस आदमी को न रोका गया तो भविष्य में एक दिन भारत संसार में बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और इससे अमेरिका को आश्रय होगा। वह एक विशेष रणनीति के अनुसार चलता है और कोई नहीं जानता कि आगे वह कब और क्या करने वाला है। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक खतरनाक देशभक्त छुपा हुआ है। वह दुनिया के सभी देशों का उपयोग भारत के हितों के लिए करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों को बिगाड़कर और उसके दुश्मन देशों जैसे वियतनाम के साथ गठजोड़ करके मोदी इन तीनों देशों का उपयोग चीन के खिलाफ करना चाहता है। वियतनाम ने चीन के दक्षिण के समुद्र में तेल निकालना शुरू कर दिया, जिसको वह पूरा भारत को भेजता है। उसने भारतीय कंपनी रिलायंस को वहां काम करने के लिए भेज दिया है ताकि अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाए। अब चीन के दुश्मन वियतनाम पर अमेरिका का नियंत्रण होना है, जो कि भारत के लिए अच्छा है। अभी हाल ही में भारत के आओ लॉन्च इंडिया अभियान में चीन और अमेरिका दोनों देशों का भारत में $15 अरब लगा हुआ है, जो कि भारत 8 साल से भी नहीं ला सकता था। अब यह आदमी पाकिस्तान को गरीबी की ओर धकेल रहा है। पाकिस्तान के पुराने दोस्त ईरान में पोर्ट बनाना, जो अफगानिस्तान की सीमा के निकट है, और अफगानिस्तान सीमा पर भारतीय सेना का अड्डा बनाना, इन कदमों से उसने ईरान को वह रास्ता दिखाया है कि वह पाकिस्तान को अफगानिस्तान में उलझा हुआ छोड़कर सीधे भारत से व्यापार कर सकता है। पाकिस्तान ने सेक्शन 2 और 3A रद्द कर दिए थे। अब POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत के कब्जे में आ गया है। पाकिस्तान 4 टुकड़े में टूटेगा। वह मोदी की उंगलियों पर नाचेगा। पाकिस्तान का परंपरागत साथी सऊदी अरब भी पाकिस्तान अलग अलग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस आदमी ने एशिया में चीन और अमेरिका की भूमिका को खत्म कर दिया है और सार्क सम्मेलन को रद्द करा के संसार को अपनी शक्ति दिखा दी है। मोदी ने एशिया में भारत की सर्वोच्चता स्थापित कर दी है। इसने एशिया को 2 महान शक्तियां रूस और जापान के साथ गठबंधन किया है। चीन हांगकांग में अपनी शक्ति दिखा सकता है, लेकिन मोदी चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जे में करने को तैयार है ताकि उसकी CPEC परियोजना को रोका जा सके। चीन मोदी के कहने पर भारत में अपना 40% हिस्सा त्यागने को तैयार है, लेकिन मोदी जी किसी के भी सुनने के मूड में नहीं और इसलिए पाकिस्तान की हालत युद्ध के बिना ही भिखारी जैसी बनाए रखना चाहता है। इसके परिणाम स्वरूप चीन का $62 अरब जो उसने पाकिस्तान में लगाया है, पानी में जा रहा है। मोदी ने अमेरिकी सरकार में लांबी बनाकर भारत को MTCR समूह में शामिल कर दिया है। मोदी शीघ्र ही परमाणु अप्रतिक्ता समूह NAG को ही बदल डालेगा। इसलिए कहते हैं मोदी को हल्के में मत लेना और इस बार भी वोट मोदी को ही देना। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।